हाइड्रेशन। सो हाइड्रेशन जो है वो साइमल्टेनियसली हाइड्रोलिसिस के पैरेलल में भी यूज़ किया जाता है। मतलब हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस आप अलग अलग मतलब सेम चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। और हाँ, हाइड्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो आपको अगर हाइड्रेशन समझ में आ रहा है तो डिहाइड्रेशन भी बहुत आसानी से आप उसका ऑपोजिट समझ के चल सकते हो। सो हाइड्रेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू एनी ऑफ द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इट इनटू अ सूटेबल प्रोडक्ट। आप क्या कर रहे हैं, आप पानी डाल रहे हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप अपने रिएक्शंस देखेंगे सच एज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन देख लो, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज ठीक है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, लेकिन आप अगर मेजर रिएक्शंस देख लो, मेजर रिएक्शंस आई एम सेइंग, इवन बहुत सारे रिएक्शंस में फाइनली क्या किया जाता है ना, फाइनली वी ऐड वाटर टू दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। फाइनल जाते 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 हम क्या करते हैं उसके अंदर, इवन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स का, तो उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग, जब रिएक्शन प्रोसीड होने को आता है ना लास्ट स्टेप पे, what you do is what you are doing, you are adding water to that particular reaction to convert it into a suitable product। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये रिएक्शन हो, ये बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं। अब देखो क्या है हाइड्रेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं ना, तो लेट्स टेक अल्कीन, ठीक है। अल्कीन का हाइड्रेशन किया जाता है कैसे, देखो ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके अंदर जब पानी डाला जाता है, वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, तो उसकी वजह से किस में कन्वर्ट होता है, और ये H+ मतलब एसिडिक मीडियम में किया जा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, CH3 CH2OH। अगर इसका मैकेनिज्म जानना है तो वो भी बता देती हूँ। देखो ये रहा CH, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये रहा CH2, और ये H2O H+ के साथ कंबाइन होकर H3O+ बनाता है। तो H3O+ बनाने के बाद कैसा दिखेगा वो, ये रहा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो टेक्निकली क्या होता है ना, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से, तो ये मॉलिक्यूल बना। अब देखो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। अब हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीकर होते हैं तो दे कैन अटैक वेरी इजिली। तो यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड, चलो इस पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ माइनस चार्ज, और इस माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया, तो क्या बनेगा देखते हैं। तो ये रहा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके दो हाइड्रोजन एज इट इज, पाई बॉन्ड गया तो सिग्मा बॉन्ड बच गया, ये रहा कार्बन से अटैच सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखो, इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन पर क्या चार्ज आएगा, इस पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पे नेगेटिव आया था। अगर बॉन्ड गया है तो इसका भी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड था, तो इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, मतलब इसके मतलब कि इसके ऊपर क्या होगा, एक प्लस चार्ज आएगा। अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन ये दो हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ये रहा हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन, ये देखो दो हाइड्रोजन, और इसने इस ऑक्सीजन पे अटैक किया हुआ है, तो ये रहा O, ये रहा H, ये रहा H और ये रहा H। अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब देखो या तो फिर ना ये वाला स्टेप मत दिखाओ, ये वाला स्टेप की जरूरत ही नहीं है, H+ के प्रेजेंस में हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल पर अटैकिंग दिखाते हैं यहाँ पर, या फिर चलो ठीक है दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, सी ये वाला जो प्लस है इस पे क्या होगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है, इसको आप हाइड्राइड शिफ्ट की तरह देख सकते हो, ये इस पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या कन्वर्ट होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन 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 है, ये कार्बन ये रहा, दो हाइड्रोजन एज इट इज अटैच है इसको। अब क्या होगा, यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, स्टार्टिंग में जो H+ डाला था उसका रिमूवल भी तो जरूरी है ना, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर डोनेट होगा, ठीक है, और ये H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो -H+, और यहाँ पर देखो H गया तो O और H बचा, ये रहा O और ये रहा H, तो जिसकी वजह से देखो अल्कोहल हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। ये जो है ये एक सिंपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, मतलब आप क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल को पानी डालकर तोड़ रहे हो। ये हाइड्राइड शिफ्ट के तौर पर दिखाया है, ये आपके बुक में न्यूक्लियोफिलिक अटैक के हिसाब से भी दिखाया होगा, तो दोनों से प्रोसीड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इंडस्ट्रियल लेवल पर इसके एप्लीकेशंस अल्कोहल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए यूज हो सकते हैं। अदर देन दैट ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला जो रिएक्शन रहता है ना, उसमें भी यूज होता है। वहां पर कैसे यूज होता है, देखो फाइनली क्या होता है, मतलब अल्कीन से रिएक्शन कराते कराते फाइनली आप किस प्रोडक्ट तक पहुंचते हो, यू रीच टू दिस प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2, ये 3 टाइम्स, और यहाँ पर बोरॉन आ जाता है, हाइड्रोबोरेशन, उसके अंदर बोरेन ऐड किया जाता है BH3 के फॉर्म में, और इसका फाइनल हाइड्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है, OH- के प्रेजेंस में, और थोड़ा बहुत सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाला जाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख रहे हो तो OH- लिखने की जरूरत नहीं है,
और H2O2 डालते हैं ताकि एंटी मार्कोनिकोव जाए ये वाला रिएक्शन। अब देखो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है, जब ये हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इसका फाइनल प्रोडक्ट निकलता है 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल, CH3 CH2OH प्लस बोरॉन है तो वो बोरॉन अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है। तो हाइड्रोलिसिस जो है ना, दिस इज बेसिकली केमिकल रिएक्शंस जहां पर आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को रीच आउट करने के लिए आप वो पर्टिकुलर रिएक्शन में पानी डाल रहे हैं, ठीक है। सिंपल पूरे के पूरे काम पर पानी डाल देना होता है। तो स्टार्टिंग से वर्कअप कराते हुए आते हैं आप लोग, मतलब स्टार्टिंग से पूरा का पूरा रिएक्शन कराते आते हैं और यहाँ पर वर्कअप वाटर एडिशन मतलब हाइड्रोलिसिस को एक्चुअली वर्कअप भी बोला जाता है इन केमिकल लैंग्वेज। अदर देन दैट आई डोंट थिंक और ज़्यादा बताने की जरूरत है, बहुत ओवर हो जाएगा। बट हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर जस्ट टू ऑब्टेन अ सर्टेन प्रोडक्ट, जिसके 2 एग्जांपल्स दे दिए। दोनों से इथेनॉल ही बनाया हम लोगों ने, बट दोनों अलग अलग मेथड से और दोनों इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज हो सकते हैं, ठीक है।